शुभ प्रभात। आज रूप चतुर्दशी है। क्या है? रूप चतुर्दशी है। और रूप चतुर्दशी क्या होता है जानते हैं? मतलब ऐसी साधना, ऐसा उपवास, ये भगवान कृष्ण के बारे में, कृष्ण से संबंधित लीला है कि सभी अपने जो गर्ल्स हैं वो अपने को रूप के लिए भगवान कृष्ण की आराधना करती हैं। अच्छा रूप सबको चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा रूप सबको चाहिए। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरा रूप कैसा हो जाए, कुरूप हो जाए। जब रूप चतुर्दशी की बात करते हैं तो शरीर के रूप, शरीर का जो स्वरूप नजर आता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? शरीर के ऊपर भी करता है, लेकिन 90% से अधिक किस पे काम करता है? वो मन पर करता है। किस पे करता है? अगर आपके मन में भय है, चिंता है, द्वेष है, तो आपका अच्छा भला चेहरा धीरे 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 बिगड़ जाएगा। अच्छा भला चेहरा, आपका चेहरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। और अगर आपका बेशक कलर रंग कैसा भी है, गोरा है चाहे काला है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ग्लो एक अलग चीज होती है। क्या चीज? ग्लो, जो ब्यूटी पार्लर से नहीं आता, वो नेचुरल होता है। मान लो बहुत सुंदर लग रहे थे और गलती से कुछ लग गया चेहरे पर और मुंह धो लिया, और उसके बाद जो नजर आए वो बहुत भयंकर नजर आए, है ना? उसकी जगह सिंपल धोया उतना ही अच्छा। ये इसी से अच्छा जो सिंपल धोया, धोने के बाद भी अच्छा है। कल यहां परिश्रम कर रहे थे तो मैं देख रहा था, मनोज जी के चेहरे पर भी गजब की कांति थी। जब ये पो लगा रहे थे ना, पूरा इधर से इधर पूरा ऐसे लगा रहे थे। परसों पानी भरा, और पानी भरने के बाद नितेश ने जब पाइप पर मारना शुरू किया तगड़ा तगड़ा, तो अंदर से क्या निकला? पसीना जो बह रहा था, उस पसीने के कारण से जो चमक थी नितेश की, वो बिल्कुल अलग थी। ये मैं कल देख रहा था, मैंने मनोज जी को आज मैंने कहा आज बताऊंगा। ये उनको पता नहीं था कल कितना अद्भुत ग्लो था। और इसके बाद ये मैं लगा रहा था ना, जब उसको पुताई कर रहा था, उस समय इनको लगा कि मुझे भी आना चाहिए। ये ले आया इन्होंने कपड़ा और अपने शुरू किया, और ये शुरू हो गए। ये शुरू हुए, इन्होंने तो बड़ा काम कर दिया, बहुत बढ़िया। और निदेश ने शुरू किया तो पूरी की पूरी दीवार, अभी हम इधर कर ही रहे थे, कितनी स्पीड से पूरी की पूरी दीवार कर दी। ये करने के बाद इनकी चमक चेहरे की अलग प्रकार की, जो पसीना बह रहा था उस पसीने से रंग बेशक सांवला था, लेकिन अंदर से क्या था? ये किस चीज का ग्लो था? मेहनत का, परिश्रम का। किसका ग्लो था? और गोबर यहां लग भी गया था हल्का, उससे तो और भी सुंदर लग रहे थे, और भी सुंदर लग रहे थे। मेहनत और परिश्रम से हमेशा ग्लो आता है। आज के दिन भगवान कृष्ण को जब हमने रूप चतुर्दशी की बात की है, तो जो भी कहानियां रही होंगी, उन कहानियों से सबसे बढ़कर आगे आगे की चीज है, तो भगवान ने एक संदेश दिया है, कर्मंडे बाधिकारस्ते मां फलेसु कदाचन। वो कहते कर्म करो। भगवान की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद काम वही करते हैं जो रावण वाला था। नहीं, रावण वाला तो नहीं था, दुर्योधन वाला था। पूजा कर रहे हैं कृष्ण की और काम किसका कर रहे हैं? दुर्योधन वाला। वो गलत है। तो परिश्रम और पराक्रम नंबर 1 अपने साथ रहना चाहिए। नंबर 2 अंदर से हैप्पीनेस। जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, योजना से काम करते हैं, तो सहज रूप से आपके अंदर ग्लो, आपकी चमक आती है, उसको कोई हटा नहीं सकता। जब आप सकारात्मक विचारों में रहते हैं, नकारात्मक विचारों में कब आता है? जैसा मैंने कहा ना, अधिकार पर जाएगा तो नकारात्मक विचारों में आएगा, कर्तव्य पर जाएगा तो सकारात्मक विचारों में आ जाएगा। कर्तव्य पर तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कर्मंडे वाधिकारस्ते, कर्म करो भाई, मां फलेशु कदाचन। आप फल तो मिलेगा ही, काम करोगे तो फल मिलेगा ही, लेकिन एक जो फल मिला आपको आत्मानंद का, आत्मानंद का, आत्म सुख का, मेरे जिम्मे ये काम है, मैं ये करके दूंगा, मैं अभी इतना बड़ा हुआ तो मैं इससे और इतना बड़ा काम करके दूंगा। और व्यक्ति जैसे 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 किसी काम के अंदर अनुभवी होता जाता है, वो अपनी क्षमताओं को विकसित करता जाता है। क्षमताओं को, अभी एक आप कहीं जाते हैं, जिम के अंदर जाते हैं, तो जिम में पहले आपको थोड़ा ही वजन उठा पाते हैं, इसके बाद फिर ज़्यादा वजन उठा पाते हैं, फिर आप बड़े बड़े वजन उठा रहे होते हैं। क्या पहले दिन आपने 150 किलो वजन उठा लिया?
नहीं उठाया। ऐसे ही पहले शुरुआत में थोड़ा होता है, लेकिन अभ्यास करते 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 आपकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। पहले व्यक्ति कोई भी विद्यालय में पढ़ने के लिए आता है, लेकिन पढ़ने के बाद धीरे धीरे वो जो जाता है तो मैनेजर बनता है, किसी एम्प्लॉय बनता है, उसके बाद मैनेजर बनता है। मैनेजर बनने के बाद क्षमता मैनेजर की ज़्यादा होती है या एक सिंपल एम्प्लॉय की ज़्यादा होती है? बोलो क्यों? क्षमताओं को उसने विकसित किया। ध्यान रखना, जैसे जैसे व्यक्ति पुराना होता है तो उसकी क्षमताएं क्या होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। और क्षमताएं विकसित हो गई, उन क्षमताओं के आधार से वो परिणाम भी उतना ही दिखाने वाला होना चाहिए। अगर वो इस चीज को एनालिसिस करता है कि मैं विकसित हुआ, मैं बड़ा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में मुझे बहुत कुछ आती है, अब मैं बहुत सारी चीज़ों को संभाल रहा हूं, मैं पहले से अधिक मोर प्रोडक्टिव हूं, मैं मोर रिजल्ट ओरिएंटेड हूं, चाहे ये घर हो चाहे बाहर। शादी होने के बाद भी जब बहू घर में जाती है पहले दिन, तो अभी वो बहुत कुछ जानती नहीं है, अभी 4 लोगों को बात नहीं करती है। थोड़े समय के बाद वो सब रिश्तेदारों से त्योहार पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसको क्या जाना चाहिए, किसको क्या नहीं जाना चाहिए, अभी सास करती थी लेकिन अब बहू करने लगी है। अच्छा मम्मी, वो दीदी को तो गया ही नहीं सामान, ये तो जाना था, वो तुरंत ही बात करती। मतलब क्या है, नॉलेज आई उसके पास, उसका नॉलेज आने के साथ उसकी मतलब अधिक चीज़ों को उसको समझ आया, कैपेसिटी उसकी बढ़ी, कैपेसिटी बढ़िया, उसने काम करना शुरू। एक बहू ऐसी होती है, चली जा, चला जाएगा तो रहने देने, कौन था, मर जाएगी, इसको नहीं दिया तो, ऐसे भी सोच लेती है। लेकिन दूसरी वहीं पर नहीं नहीं नहीं, उनको ये चीज़ जाना चाहिए, ये त्यौहार वहाँ जाना चाहिए, ये वायना वहाँ जाना चाहिए और ऐसा जाना चाहिए। मतलब मैं घर की महिला की बात करता हूँ। घर में ऐसे पुरुषों के अंदर भी बात होती है। मोहल्ले के अंदर शादी करने में, जब शादियाँ होती हैं गाँव में, तो कोई एक दो लड़के ऐसे होते हैं, गाँव के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरे उस शादी के भोजन को अकेला संभाल लेता है, पूरी बारात के सिस्टम को खुद अकेला देख लेता है, अकेला गांव में देख लेता है। और लोग भी जाकर कहते हैं अच्छा भोजन इनके जिम्मे दे दो, ये सब ठीक हो जाएगा। गांव का ही तो है, लेकिन उसने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया, क्षमताओं को बढ़ाया। ऐसे ही हर एम्प्लॉइज के लिए बात होती है। ध्यान रखना, हमारे पास 2-3 स्थान ही हैं जहां पर हम अपने को रोज लगाते हैं। एक हमारा घर है, दूसरा हमारा कार्य का स्थान है, तीसरे हमारे मित्र हैं। बस इन 3 के अलावा चौथा कोई स्थान सामान्यतः व्यक्ति का नहीं होता। कुछ पूजा अर्चना करने वाले, साधना करने वाले, उनका केवल पूजा स्थान अलग से होता है, जहाँ वो घंटे 2 घंटे अपने साथ बैठते हैं, ऐसा बैठते हैं। नहीं तो घर है और एक कार्यस्थल है। तो कार्यस्थल में भी आपने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया तो आपकी चमक बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? परिणाम दिखाना शुरू किया। जब आपका अनुभव बढ़ा, आप अपनी क्षमता को बढ़ाया, तब आपके परिणाम भी उससे अधिक आने चाहिए। व्यक्ति बढ़ा और परिणाम नहीं आए तो भी उसके ग्लो को क्या करेगा? कम कर देगा, उसका ग्लो कम हो जाएगा। व्यक्ति बढ़ा लेकिन परिणाम नहीं बढ़े, परिणाम वैसे ही है। तो रूप चतुर्दशी इस बात को बताती है, आज के समय भगवान की पूजा करो लेकिन अपनी क्षमताओं को विकसित करो। क्या करो? क्षमताओं को विकसित करो, अपने रिजल्ट को बढ़ाओ, वर्क ओरिएंटेड बढ़ो। चाहे वो आपका घर है, चाहे आपका परिवार है, चाहे आपका व्यवसाय है, चाहे आपका कहीं आप जॉब करते हैं वहां पर है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ। और इस सबको बढ़ाते समय रूप लाना है तो क्या रहना पड़ेगा? तनाव में या आनंद में? आनंद में रहना पड़ेगा, प्रेशर में नहीं रहना पड़ेगा। क्षमता बढ़ी है, अब प्रेशर नहीं बढ़ा। पहले आपको 20 किलो वजन उठाने में ही दम लगती थी, अब आप 20 किलो कैसे उठा देते हो? तब ऐसा उठा रहे तो प्रेशर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। 40 उठा दिया, अब प्रेशर होना चाहिए, अब आप फ्री होने चाहिए। साइकिल चलाता है, थोड़े समय के लिए व्यक्ति जाता है, थक जाता है, जब अभ्यास हो जाता है तो किलोमीटर साइकिल चलाता है और अंदर से एकदम हैप्पी होता है, एकदम हैप्पी होता है, वाह मजा आ गया। कुछ भी काम करता है, कंप्यूटर पर काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है, कुछ और कर रहा है, थोड़े समय के बाद अभ्यास और कैपेसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। वही आपके आनंद का कारण होती है। तो रूप चतुर्दशी आज के दिन हमको और एक संदेश देती है कि अगर आपको नेचुरल ग्लो चाहिए, क्या चाहिए? नेचुरल ग्लो चाहिए, तो अपनी क्षमताओं को विकसित करो और जो क्षमताएं हो रही हैं विकसित, उसके हिसाब से आप रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाओ विद हैप्पीनेस, प्रसन्नता के साथ। तो नो डाउट मरते दम तक आपकी शक्ल कैसे रहने वाली है? ग्लो के साथ रहने वाली है। उम्र बढ़ेगी, झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, लेकिन ग्लो नहीं जाएगा। ऐसे बड़े बुजुर्ग अनेक देखे होंगे, देख के लगता है दादी गुड़िया नहीं, बुढ़िया नहीं, गुड़िया जैसी नजर आती है।
ऐसे कहते हैं ना, बहुत से बड़े बुजुर्ग भी लगते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं आप, ऐसा करके देखने को मिलता है। तो आपके साथ भी ऐसा ही मिलेगा। इसीलिए इस रूप चतुर्दशी के त्यौहार को इस प्रकार से याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।